आज की वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूं 38 साइज का 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग। और ये एक रिक्वेस्ट वीडियो है जिसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसकी कटिंग कर सकते हो। और ये कटिंग होगी पुराने मेथड के हिसाब से, न्यू मेथड भी मैं सिखा रहा हूँ। पुराना मेथड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं रहता हूँ दिल्ली में। यहाँ पर अभी भी काफी ऐसी लेडी हैं जो इस तरीके का ब्लाउज पसंद करती हैं, क्योंकि उनको बैक से ज्यादा छोटा ब्लाउज नहीं चाहिए होता। और इसमें बैक पार्ट सिर्फ आधा इंच छोटा होता है, और वो भी क्यों छोटा आता है मैं आपको इसी में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको सबसे पहले हम मेजरमेंट दिखाते हैं, जिस मेजरमेंट से आपको मैं कटिंग दिखाने वाला हूं। सबसे पहले आपको बॉडी मेजरमेंट बता रहा हूं मैं। ये पुराने ब्लाउज से नाप लेके नहीं है, लेकिन काफी रिक्वेस्ट है कि पुराने ब्लाउज से नाप लेके भी कटिंग बताओ। बहुत जल्द मैं वो भी बताने वाला हूं आपको। लेकिन आपको बॉडी मेजरमेंट से मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पे जो ब्लाउज की लेंथ है वो है 15.5 इंच। इसको आप किस तरीके से नाप लेना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके देख लेना। इसमें मैं आपको स्लिप कटिंग भी नहीं दिखा रहा हूँ, तो उसकी वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। दोनों का लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। ब्लाउज की लेंथ 15.5, डॉट लेंथ 10.5, डॉट का डिस्टेंस 7.5, बस्ट 38, कमर 32, शोल्डर 15, राउंड आर्म होल 17.5, बैक नेक 10, फ्रंट नेक 7.5। ये हमारा हो जाता है टोटल मेजरमेंट। अब इसके हिसाब से हम कैसे कटिंग करेंगे, तो मेरे पास एक कपड़ा है, यह है मसलिन कॉटन। इसमें मैं आपको कटिंग सिखाने वाला हूं। जैसे आप रूबिया का ब्लाउज बनाना चाहो या लाइनिंग वाला ब्लाउज बनाना चाहो, तो रूबिया का ब्लाउज तो डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग होता है। लाइनिंग वाले ब्लाउज में हमेशा लाइनिंग फिक्स कटिंग होती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब लेंथ वगैरह छोटी बड़ी कैसे होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको ऐसे फोल्ड कर लेना है। अब काफी लोग बैक पार्ट पहले कटिंग करते हैं, मैं पुराने तरीके से बता रहा हूं, तो मैं इसमें फ्रंट पार्ट भी पहले कटिंग कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, हम सबसे पहले स्केल रखेंगे ऐसे, यहां से मैं मिला लिया, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट आपको निशान लगाना है। और स्केल के बराबर ही मार्जिन ले लेंगे तुरपाई के फोल्ड का। अब इसको हम ऐसे करेंगे, इधर वाली साइड में एक निशान बना रहे हैं हम। ये बिल्कुल सीधा नाप होना चाहिए निशान आपका। अब जिस तरीके से मैं इंची टेप रखूंगा वैसे देखो, हम लंबाई ब्लाउज की 15.5, तो इधर से तुरपाई का फोल्ड होगा तो हमें आधा इंच बढ़ा देना, 16 कर देना है। इंची टेप को ऐसे रखना है। पहला निशान जाएगा आपका। दूसरा हम इसमें साइज में लगाएंगे 6.5 पे। अब आप कहोगे 6.5 पे क्यों है, तो देखो ये एक अंदाजा भी होता है कि आप इसके अंदर 6.5 पौने 7 पे लगा दो, लेकिन राउंड आर्म होल चेक कर लो। तो ये तो आपका अप डाउन हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपका यहीं पे फिक्स होगा, ठीक है। राउंड आर्म होल आपका अप डाउन हो सकता है। उसके बाद डॉट लेंथ है 10.5, तो हमें यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाना है। और इन तीनों निशानों को स्केल की मदद से सीधा मार्क करना है। समझ आ रहा है आप सभी को? डॉट लेंथ में मैंने आधा इंच प्लस क्यों करा, 10.5 डॉट लेंथ थी, आधा इंच इसलिए प्लस करा, जब कंधी दबेगी आपकी तो आपका 10.5 पे डॉट आ जाएगा। अब ये हमारी जो निशान हमने 6.5 पे लगाया था आर्म लेंथ, यहीं पे हमें चेस्ट का नाप रखना होता है। तो हम हमेशा फ्रंट में बस्ट का नाप है 38 प्लस इसमें 2 करेंगे, तो आंसर कितना आया 40 यानी 40, ठीक है। इसका चौथा भाग होगा 10 इंच, इस लाइन से 10 पे निशान लगा देना है। मार्जिन इसमें 2 इंच से एक्स्ट्रा कभी भी नहीं रखेंगे, ज्यादा मार्जिन से भी अल्टरेशन आती है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगा रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कमर पे। कमर का निशान कितना लगाएं, तो सबसे पहले कमर की मार्किंग करेंगे। कमर है 32 इंच, 32 का चौथा भाग होगा 8। अब यहाँ पर जैसे नाप कितना आ रहा है हमारा, यहाँ पे 10 आ रहा है ना, तो नीचे वाली साइड में आप सीधा 10 पे भी निशान लगा सकते हो। इसमें आप क्वार्टर इंच कम करके लगा सकते हो। इसमें आप इससे क्वार्टर या आधा इंच कम करके लगा सकते हो, बस अपने आप डॉट जितनी गैपिंग है वो आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पर मान लो 10 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर सीधा 9.25 पे निशान लगा देता हूँ। तो आपके यहाँ पे गैपिंग कितनी बनी, 2.25, 2.25 इंच की हमारी प्लेट आ जाएगी। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कमर में हम प्लस नहीं करते, जितनी कमर का नाप होता है उतना ही रखते हैं। अब 2 इंच का यहाँ पे रख देंगे मार्जिन। अब इसको सिंपल इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो ये ब्लाउज एक तो बहुत जल्दी कटिंग होता है और इसकी फिटिंग भी काफी अच्छी आती है। बैक पार्ट ज्यादा छोटा नहीं होता। ये निशान लगने के बाद अब रखेंगे डॉट की दूरी। तो डॉट की दूरी कुछ इस तरीके से है, 7.5 है, तो 7.5 का आधा कितना होगा 3.25। इस जगह पे 3.25 का एक निशान यहाँ लगाएंगे।
एक निशान यहाँ पे लगाएंगे, इसको करेंगे हम सीधा मार्क। ठीक है। अब यहाँ पे नाप कितना था कमर पे, 2.25। 2.25 का हाफ होता है 1 इंच में 1 सूत कम यहाँ पर, और यहाँ पे 2.25 पे नीचे वाली साइड में जितना ये नाप लगाया है आप सीधा भी रख सकते हो या एक एक सूत कम कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप जब प्लेट वगैरह डालोगे ना तो आपको यहाँ पर तुरपाई फोल्ड करने में परेशानी नहीं होगी। अब इधर वाले नाप से आपको इस तरीके से मिला देना है। तो ये फ्रंट में आपकी इतनी गहरी डॉट आएगी, जिस तरीके से मैंने यहाँ डाली आपको पता चल गया किस तरीके से आई थी डॉट। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे करेंगे, 4.25 है, इस पे ऐसे हाफ कर देंगे। हाफ करने मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही बुटीक में बनाता हूँ। ठीक है। जितना नाप आया इससे 1/4 इंच आगे बढ़ाकर हल्का लाइन से आधा इंच ऊपर आएंगे और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। लग गया। अब इसको ओपन करेंगे तो हाफ करने का आंसर आया था 2 इंच में 1 सूत कम, हम 2 ही मान लेते हैं। 2 इंच हम इस लाइन से जाकर इधर भी आधा इंच ऊपर करके एक निशान लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर सिंपल आधा इंच एक लाइन आपको ऐसे ड्रॉ कर लेनी है और इसी पे इन दोनों का निशान लगा देना है। एक डॉट तो ये हो गई, दूसरी डॉट हमारी इस तरीके से तिरछे में जाएगी हल्की सी, ये जाएगी 1/4 इंच की डॉट। ये वाली भी आपकी यहाँ से करीब जो सीधी लाइन है इससे आप इस तरीके से तिरछे में कर दो और तिरछा कर दो, कोई दिक्कत नहीं होनी। ठीक है। ये होगी आपकी तीसरी डॉट, पहली दूसरी तीसरी। एक आर्म होल की डॉट आएगी, वो जब हम यहाँ की मार्किंग करेंगे तब आपको पता लगेगा। तो यहाँ तक की हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब आते हैं यहाँ पर, आगे का गला 7 इंच है और शोल्डर कितना है 15। तो 15 में से हम 3 माइनस कर देंगे, क्योंकि 7 इंच के हिसाब से हम 3 इंच माइनस करते हैं तो नाप होता है क्या नाम है 12 इंच। तो 12 का आधा कितना हुआ 6। इस लाइन से 6 इंच हमें यहाँ पे रखना है। नीचे वाली साइड आएंगे तो आप यहाँ पर 1/4 इंच कम कर सकते हो। ठीक है। 6.25 पे निशान लगा दो, सीधा भी रख सकते हो, आधा इंच भी कम कर सकते हो, लेकिन मैं ज्यादातर 1/4 ही कम करता हूँ। और इसको इस तरीके से मिला के एक निशान लगा देना है। जैसे ही ये निशान लगेगा अब इस जगह पर हम, ये नहीं कि आप 1 इंच 2 इंच, ऐसा नहीं है, आपको सिंपल एक चौक लेना बड़ा और इधर वाली फिटिंग लाइन से 1-1.5 इंच पहले इसको अच्छे से मिला देना है। तो आपका ऑटोमेटिक ये गोलाई आ जाएगी। देखो परफेक्ट आ गई गोलाई। अब यहाँ पे आपका जो गोलाई का ये सेंटर बन रहा है, इस लाइन से इसको ऐसे मिलाएंगे। अब यहाँ पे जो गैपिंग है वही गैपिंग आपकी तकरीबन इतनी गैपिंग रहनी चाहिए यहाँ पर, और इसको ऐसे निशान लगा देंगे। अब देखो ये गैपिंग हमारी कितनी थी 2, तो ये भी तकरीबन 2 के आसपास आपकी आएगी। इस तरीके से आपकी यहाँ पे 4 डॉट की मार्किंग हो चुकी है। लेकिन डॉट डालनी कितनी गहरी है, तो यहाँ देखो 1/4 इंच इधर 1/4 इंच इधर, हाफ इंच इधर आपकी कवर करेगा, 1/4 इंच इधर 1/4 इंच इधर, हाफ इंच इधर कवर करेगा, 1/4 इंच इधर 1/4 इंच इधर, ये आपके कवर करेगा। अब हम बैक पार्ट आधा इंच छोटा करते क्यों हैं, देखो जब साइड की सिलाई जोड़ेंगे तो हमारी जो प्लेट डलेगी ना आधा इंच छोटी, मतलब जो प्लेट हमारी डलेगी तो इससे हमारा साइड कितना छोटा हो जाएगा, हाफ इंच। बस हाफ इंच हमें बैक पार्ट छोटा कर देना होता है। और जब न्यू मेथड से सिखा रहे हैं उसमें क्या होता है, उसमें आर्म होल हम, देखो समझना, इसमें छोटी डॉट आ रही है ना तो इसमें आर्म होल में हल्की फुल्की झोल देखने को मिलती है। ठीक है। लेकिन जब गहरी डॉट डालते हैं जैसे 1 इंच की 1.25 इंच की, तो यहाँ पे क्या होता है आर्म होल आपका छोटा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं उसको नीचे उतारते हैं आधा इंच के आसपास। तो आधा इंच जब उतारते हैं तो आधा इंच यहाँ छोटा हो गया, आधा इंच यहाँ छोटा हो गया, और यहाँ की शेप भी हम करीब आधा इंच के आसपास या 1 इंच उठाते हैं। तो जितना साइड हिस्सा छोटा होता है उतना ही बैक पार्ट को हम छोटा कर देते हैं। तो उससे बैक पार्ट हमारे नए पार्ट नई वाली कटिंग में छोटा हो जाता है। लेकिन ये पुरानी कटिंग है, इसमें सिर्फ आधा इंच ही आपका जो है बैक पार्ट छोटा होगा। तो यहाँ पे मार्किंग आप समझ गए। अभी देखो यहाँ पर गले का ब्रॉड कितना रखना है, तो 2 तरीके हैं। आपको जैसे स्टेप चाहिए इसके अंदर 2.5 इंच की, तो आप 3 पे निशान लगा दो ऐसे करके, तो ऑटोमेटिक आपका गले का ब्रॉड 3 इंच निकल आया। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको हल्का डाउन करना है तो यहाँ पर एक हल्का सा 1/4 इंच के आसपास इसको डाउन कर सकते हो फ्रंट वाले पार्ट में। अब बात करते हैं कि आर्मोल हमारा सही है, इसको हम चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीका क्या है, राउंड आर्मोल कितना है 17.5, इसका हाफ होता है आपका 9.25 इंच। 9.25 में हम 1 इंच प्लस कर देंगे तो कितना हो गया 9.10। अब 1 इंच प्लस क्यों करेंगे, आधा इंच दबेगा कंधी में, आधा इंच की दबेगी डॉट, तो हमें यहाँ पे 9.25 इंच नापना है, सॉरी 9.10। चेक कर लेते हैं, इसी लाइन पे चेक कर लेते हैं। 9.5 आ रहा है, क्वार्टर कम है चल जाएगा, समझ गए। अगर यहीं पे आपका ये कम ज्यादा होता तो इसी को हमें सेट करना पड़ता। ठीक है। तो ये चीज होती है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल इसको करना है कटिंग। तो चलिए कटिंग करके आपको दिखाते हैं।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग इससे भी ज्यादा डिटेल में सीखना चाहते हो, ओल्ड मेथड, न्यू मेथड, लहंगा बनाना, पैंट प्लाजो बनाना, कमीज और भी बहुत कुछ, तो दोस्तों अभी हमारा बहुत ही प्यारा ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर इसका नाम है, और कोर्स है हमारा बुटीक मास्टरी। इस कोर्स का प्राइस है 12,000 रुपए। लेकिन दोस्तों अगर आप 25 अक्टूबर तक इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो ये कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए का। साथ ही में दोस्तों दिवाली गिफ्ट में आपको 600 रुपए की एक टूल किट फ्री मिलेगी। तो टाइम वेस्ट ना करें, फटाफट से इस कोर्स को ज्वाइन करें। ज्यादा डिटेल के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसे सीधा कट करेंगे, फिर हल्का सा इसको ऐसे डाउन में कट कर लेंगे। अब इसको हम इसी निशान पे कट करेंगे। कटिंग करने के बाद अब ये वाली जो साइड है, यहाँ पर हम 3 सूत या आधा इंच जितना आप हुक हाई की पट्टी में दबाव में मार्जिन लेते हो उतना आपको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने का देखो पहला कट आपका ये आएगा, दूसरा ये, तीसरा ये। अब आपको एक चीज और टिप देता हूं मैं इसमें, यहाँ पे 1.25 इंच आया ना, लेकिन मैं अक्सर 1.25 इंच से कम तो प्लेट डालता ही नहीं, यानी 1.5 इंच आपकी प्लेट 1.25 इंच यानी 1.5 इंच की प्लेट तो होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, अगर 1.5 इंच के आसपास की गैपिंग रहती है ना इसमें, तो मैं सिर्फ सीधी लाइन बनाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये प्लेट आपकी 1.25 इंच की ही डलेगी। लेकिन अगर उससे ज्यादा हो रही है तो हमें मार्किंग कर लेनी है, जिससे हमें मालूम रहे कि इतनी गहरी हमें प्लेट डालनी है। ठीक है, तो ये 3 कट हो गए। ये हो गया तुरपाई का कट, ये हो गया आपके साइड प्लेट का कट, साइड का कट, आर्म होल का, और ये गले ब्रॉड का साइड में ये वाली प्लेट का। इस तरीके से आपको कट लगाने हैं। कैंची की मदद से आपको ऐसे प्रेस करके दूसरी तरफ भी निशान उठा लेने हैं। तो ये फ्रंट पार्ट कट गया। अब बैक पार्ट कटिंग करते हैं। अब हम बैक पार्ट कटिंग करने जा रहे हैं। ये था फ्रंट ओपन वाला 4 डॉट ब्लाउज। अब बैक रहेगी आपकी बंद। तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे लेना है, और ये जो लाइन है ना आपकी, इस लाइन को बाहर निकाल देना है, क्योंकि ये तो हुक वाली लाइन है आपकी। इसको बाहर निकाल दिया हमने। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो देखो कटिंग कैसे होगी, सीधा इसके बराबर ऐसे कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इधर वाली जो लाइन है इसको भी सीधा ऐसे कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये वाली जो साइड है इसको भी सीधा ऐसे कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे आर्म होल के एक निशान, ये इस तरीके से। जैसे हम इसको कटिंग करेंगे, मैंने 2 निशान लगाए, इसको ऐसे हटाकर इस तरीके से निशान लगाना है। ये होगी आर्म होल वाली लाइन। ठीक है, इस निशान को लगाने के बाद जैसे मैंने ये निशान लगा दिया, अब मैं इसको देखो ऐसे हटा रहा हूँ। अब यहाँ पर अभी मैंने बराबर पार्ट कटिंग करा है, लेकिन जैसे ये प्लेट डलेगी तो बैक पार्ट छोटा हो जाएगा 8 इंच। तो हम क्या करेंगे, स्केल रखेंगे 8 इंच के आसपास इस तरीके से। ठीक, समझ गए हम। यहाँ पर एक निशान लगाना है, यहाँ पर हम 8 इंच बैक पार्ट छोटा कर देंगे। ये हो गया आपका 8 इंच बैक पार्ट छोटा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कमर का नाप है 32, तो 32 का चौथा भाग 8। लेकिन बैक में प्लेट 1 इंच से ज्यादा नहीं डालनी, तो 1 इंच हम यहाँ पे बैक की प्लेट के लिए निशान लगाएंगे। फिर 2 इंच का मार्जिन, यहाँ हो गया मार्जिन आपका। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इधर वाली साइड में। तो जैसे कि इसमें शोल्डर हमारा कितना था, 15, लेकिन बैक गला तो 10 है, तो हम कितना माइनस करेंगे, 15 में से 4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 11। 11 का आधा 5.5 का निशान यहाँ नीचे वाली साइड में, करीब 1.25 इंच बढ़ाकर 1.25 इंच का निशान 6.25 यहाँ पर, और इसको इस तरीके से मिला देंगे। मिला दिया। अब यहाँ से हमें स्टेप का निशान लगाना है। तो जैसे फ्रंट में हमने कितना लगाया था, 3 पर, 3 पे निशान लगाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ का गले का ब्रॉड कम हो जाएगा, 2.5 पे आ गया, लेकिन ये बनने के बाद फैल जाएगा। अब इस जगह पे इंची टेप रखकर गले डीप का निशान लगाएंगे। बैक गला 10 था ना, तो 10.5 पे निशान लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इधर वाली साइड में बस्ट का नाप है 38 इंच, तो 38 का चौथा भाग कितना होता है, 9.5। हमें 9.5 पे निशान लगाना है। यहाँ पर हम कुछ भी प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि ये गला इतना डीप हो चुका है, तो हमारी फिटिंग अब इधर जाएगी इस तरीके से। तो हमने आगे कितना रखा था, 9.5, वो सॉरी 10 रखा था, लेकिन यहाँ पे हम 9.5 रख रहे हैं। अब हम इसको एक बार तिरछे में चेक करते हैं, देखो ऐसे करके
कितना पहुंच गया, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक फिटिंग परफेक्ट आएगी। अब 2 इंच का मार्जिन हमें यहाँ पे रख देना है। दोनों निशानों को हम स्केल की मदद से ऐसे मार्क कर लेंगे और इधर वाली साइड में हमें इसकी इस तरीके से शेप बना देनी है। अब इसको हम नापते हैं, तो इसको कितना नापना है, नाप हमारा 17.5 का 9.25 है, हाफ इंच प्लस करके 9.25 नापेंगे। देखते हैं आता है या नहीं आता। 9 इंच 1 सूत आ रहा है, तो यानी कोई जरूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट हो गया। लेकिन अगर इसी जगह पे छोटा हो जाता, हम हल्का सा इसको उतार लेते हैं। अब जैसे ही उतरता तो जो आगे वाली प्लेट है ना, फ्रंट वाली, उसको हम थोड़ी सी गहरी डाल लेते हैं, तो ये वाली साइड हमारी बराबर आ जाती। ठीक है, ये वाली जो प्लेट है जो हम 8 इंच की डालते हैं ना, क्वार्टर क्वार्टर की, इसको हम 1-1 सूत और बढ़ा लेते हैं, तो हमारी ये वाली साइड लाइन बराबर आ जाती। अभी देखो यहाँ पर मैं इसको मिला रहा हूँ, तो हमारा ये वाली साइड लाइन कितनी छोटी है, ओनली हाफ इंच। लेकिन जब ये प्लेट डलेगी हाफ इंच की, तो ये बराबर आ जाएगी और फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। तो ये बैक पार्ट की हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे प्लेट की मार्किंग करनी है, जो हम बैक में प्लेट डालेंगे। तो डॉट लाइन कितनी थी, 10.5, तो हमें यहाँ पर 8 इंच प्लस करके 11 पे निशान लगाना है। उसके बाद ये फिटिंग वाली लाइन से इसको नापेंगे, कितना आ रहा है, 9, 9 का आधा 4.5, 4.5 पे ऐसे और एक निशान ऐसे, इसको हमें सीधा ऐसे मार्क कर लेना है और यहाँ पे लगा देना है कट। अच्छा, मैंने ये सीधी लाइन क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पर हमें मालूम है कि हमें प्लेट डालनी ही 8 इंच की है, तो हम कभी भी इसमें वैसे निशान लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके यहाँ पे कोई नया कारीगर आता है, आप काम बनवाते हो, तो उसको आइडिया रहे तो आप निशान लगा सकते हो, वरना खुद बना रहे हो तो इतना तो आपको मालूम ही है। अब हमें सिंपल क्या करना है, इसको इस तरीके से कटिंग कर लेना है। देखा मैंने किस तरीके से फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट कटिंग करा, तो आप अगर फ्रंट पार्ट कटिंग कर लेते हो तो बैक पार्ट तो आपका फटाफट कटिंग हो ही जाएगा। अब यहाँ पर एक कट लगा देंगे, एक ये साइज का हो गया, एक आपका यहाँ पे गले ब्रॉड का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पर आपको कटिंग करके दिखाया। इसमें आपका कोई डाउट है, अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, मैं अभी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो बैक पार्ट आपने देखा कितना छोटा हुआ हमारा, हाफ इंच। क्यों हुआ हाफ इंच, हाँ। अब इस ब्लाउज में क्या क्या कमी आती है, मैं वो चीज आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये आपका खराब है ब्लाउज या सही नहीं बनेगा, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले जब गला ब्रॉड होगा तो ये चीज आपकी ऐसे फैलती है, जब ये ऐसे फैलेगी तो इधर आपकी प्लेट डल जाती है 8 इंच की। लेकिन जब ये ज्यादा फैलेगी तो ये हिस्सा आपका करीब 1 इंच के आसपास प्लेट डलेगी। जैसे 1 इंच की प्लेट डलेगी तो आर्मोल आपका छोटा हो जाएगा, फिर आर्मोल हमें नीचे उतारना पड़ेगा। अब जब नीचे आर्मोल उतरेगा तो भाई बैक पार्ट वाला हिस्सा मिलाएंगे तो ये छोटा होगा नहीं होगा। ठीक है, अब बैक पार्ट हमारा कितना छोटा होना चाहिए, तो ये साइज के हिसाब से होता है। जैसे 32 है तो 1 इंच छोटा चल जाएगा, 37 है तो 1.5 इंच छोटा, अगर साइज 44-45 है तो 2-2 इंच छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, वो चीज मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि आप क्या नाम है, ब्लाउज बैक से छोटा क्यों होता है। और ये चीज कमीज में भी लागू होती है, लेकिन कमीज में हम कर नहीं सकते। क्यों, क्योंकि वो कमर से जुड़ा हुआ होता है। अगर कमर से वो भी अलग होता है, हम उसमें भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि बैक की लेंथ कम क्यों होती है। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, अभी मैं आपको इसमें भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो आपको समझाने के लिए मैंने इस तरीके से बना दिया। अभी मैं दोनों के बराबर कर लेता हूँ एक बार। ये देखो 15.5 इधर है, 15.5 इधर है। ठीक है, हल्का फुल्का फर्क होगा। अब जैसे कि आप बैक साइड में पीठ होती है ना, तो आप इसे नापोगे कितना आ रहा है, ये 15.5। अब ये आ गई बस्ट, और ये 34 साइज का कप है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे और ये बस्ट के पास इंची टेप ऐसे जाके बस्ट को ऐसे ऊपर से कवर करेगा। ठीक है, कवर कर लिया। अब उसके बाद इससे नापते हैं कितना पहुंच गया, 15.5, 17 पहुंचा, तो यानी 34 से ही 1.5 इंच का फर्क पड़ जाता है। तो ये 1.5 इंच आपका फ्रंट पार्ट होगा इतना, तब बैक पार्ट आपका छोटा होगा, तब जाके आप देखोगे साइड में झोल नहीं आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं बड़े साइज का कप की। इसमें भी चेक कर लेते हैं, 15.5 नाप था ना, इसका चेक करते हैं कि बड़ा तो बड़ा एरिया कवर करेगा ना, वहां पे 17 आया था, इसको चेक करते हैं कितना आ रहा है, ये भी लगभग उतना ही है। ठीक है, लगभग ये भी उतना ही आया, तो कहीं ना कहीं 1.5 इंच के आसपास, 1 इंच के आसपास बैक पार्ट अगर छोटा हो तो उसकी फिटिंग ज्यादा अच्छी आती है। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये साइड की लाइन बड़ी होती है ना, तो यहाँ पर चुन्नटे बनती हैं, इधर वाली साइड में किरिस्सी बन जाती है, कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, वही झोल होती है।
लेकिन हमने अपने बुटीक मास्टर कोर्स में ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं, न्यू मेथड से, ओल्ड मेथड से। 10 तरीके के ब्लाउज बताए और उसके अंदर जो एक पैटर्न सिखाया उस पैटर्न से आप सारे ब्लाउज बना सकते हो, अगर आप समझ गए तो। क्योंकि हम आपको कॉलिंग टाइम भी देते हैं उसके अंदर, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो कॉल करके अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हो। तो ये दोस्तों आपको मैंने बताया कि यहाँ पर आपकी झोल बनने की वजह और यहाँ पे चुन्नट, ये इस मेथड में हल्की फुल्की आ सकती है, लेकिन इसको काफी लोग पसंद करते हैं। मैं अपनी बुटीक में आज भी ये वाला ब्लाउज भी बनाता हूँ और न्यू मेथड से भी बनाता हूँ। डिपेंड करता है कि सामने वाला कस्टमर का जो माइंड है वो किस तरीके का है। कई लोगों को वो कहते हैं चुन्नटे चाहिए मुझे, बैक से छोटा नहीं चाहिए, तो ये बना दो। ऐसे कस्टमर भी आते हैं, तो हमें तो कस्टमर के हिसाब से काम करना होता है, लेकिन बैक पार्ट हमेशा छोटा होता है। वो चीज मैंने आपको यहाँ पे डेमो में दिखा दिया। अब आपके अगर कोई प्रॉब्लम आती है इसमें, कुछ समझ नहीं आता, तो मुझसे पूछ सकते हो। मैम पूछिए अपना सवाल। सर जो ये डॉट डिस्टेंस है ये हम ये वाला हाँ जी, ये हम लेना भूल जाए तो इसको कैसे करें? देखो, अगर वैसे तो मैं इसका नाप लेता ही नहीं हूँ, इसका एक बहुत अच्छा फार्मूला है। बस्ट है आपकी 38, इसको आप भाग कर दो 10 से, कितना आंसर आया? 3.80। हाँ जी। 3.75 कहलाता है आपका पौने 4, पौने 4 आ गया। ये इसका फार्मूला है, ठीक है। किसी और का कोई सवाल? जी मैम पूछिए। सर ये डॉट लेंथ अगर हम लेना भूल जाए तो कैसे करें? ये वाली लेंथ, हाँ जी। देखो इसका मैं आपको एक चीज बता दूं, ये तो आपको भूलना ही नहीं है, क्योंकि ये किसी की अप भी होती है, किसी की डाउन होती है। लेकिन अगर मान लो भूल जाओ, जल्दी में ब्लाउज देना है, तो इसका भी एक तरीका है। जहां पे हमने 38 को भाग करा था 10 से, हम यहाँ पे क्या करेंगे? 38 हम्म, भाग 4, कितना आंसर होगा? +1, कितना हो गया? 10.5 हो गया। तो हमें इंची टेप लेके 10.5 पे निशान लगाना है यहाँ पर, लेकिन ये 11 पे लगा है। तो नाप लेने में तो उसका नाप, अब जैसे 10.5 पे निशान लगाऊंगा तो कंडी में दबने का 10 पे आया ना, लेकिन कस्टमर का तो 11 पे जा रहा है, तो डॉट ऊपर हो जाएगी। तो ये फार्मूला थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है। तो आपको ये नाप लेना होगा, ये नाप ले लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ये 2 चीज आपकी क्लियर होगी। बाकी चीजें आप जब बनाओगे ना तब क्लियर होगी। अगर आप बनाओगे नहीं, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो इस चीज में आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। तो आप प्रैक्टिस करो, इस मेथड से भी बनाओ और जो हम आपको न्यू मेथड सिखाएंगे उससे भी बनाना, और आप देखना दोनों में बहुत ही कमाल की फिटिंग आएगी। दोनों ब्लाउज बढ़िया है। ब्लाउज कटिंग करने के बहुत तरीके हैं दुनिया में, जितने भी मास्टर जी हैं, हर किसी मास्टर का एक अलग तरीका होता है। तो कोई तरीका, मैं मेरे हिसाब से मैं किसी को गलत नहीं कहता, हर किसी का अपना एक तरीका होता है। आपका जो तरीका बेस्ट लगे उस तरीके से आप बना सकते हो। तो यहाँ तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि 4 डॉट ब्लाउज की आप कैसे कटिंग कर सकते हो 38 साइज के अंदर। ये था मेरा ओल्ड मेथड के हिसाब से। लेकिन अगर आप चाहते हो और ज्यादा डिटेल में सीखना, तो दोस्तों आप हमारी अमीना बुटीक की ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। उसमें आप जैसे साइन अप करोगे तो स्क्रीन पे जो आपको ये दिख रहा है पोस्टर, ये है हमारा दिवाली ऑफर वाला बुटीक मास्टर कोर्स। इसको आप बाय कर लेना। अगर आप 25 अक्टूबर तक बाय करते हो तो दोस्तों आपको ऑफर तो मिलेगा ही, साथ में टूल किट भी फ्री मिलेगी। तो लिमिटेड टाइम का ऑफर है दोस्तों, फटाफट से ज्वाइन कीजिए। इसके बाद ये ऑफर पूरे साल तक नहीं आएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू।